और जिस गौ माता के कारण इस देश की सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान होती हो, उस गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाए जिससे हम भारतीय संस्कृति के आधार को बचा सकें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, पत्नी को अगर मारना है तो दाल में नमक कम है या ज्यादा है, ये बहाना बनाकर भी पत्नी को मार देते हैं लोग। तो ये एक बहाना है, एक कहावत है, मगर हमारे देश में सच्चाई क्या क्या है उसी पर बात करते हैं। हमारे देश में अल्पसंख्यकों को किसी भी बहाने जान से मार देना ये कहावत नहीं, ये सच्चाई है। हमारे देश में मुसलमानों को कभी गाय के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी लैंड जिहाद के नाम पर, या कभी किसी भी मामले को लेकर, या आखिर में आतंकवाद के नाम पर कभी भी जेल में भेज दिया जाता है, या रास्ते पर एक भीड़ के जरिए मार दिया जाता है। और यही काम दलितों के साथ भी हो रहा है। दलितों के साथ भी हमारे देश में अन्याय कैसे कैसे होता है। बारात जा रही है तो घोड़ी पर क्यों बैठा, उसे मारकर उतार देना, या इस तरह की और भी बातें जो दलितों के साथ और भी घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ईसाइयों की अगर बात करें तो ईसाइयों के साथ भी यही हो रहा है। धर्म परिवर्तन के नाम पर उन्हें कहीं ना कहीं हमारे देश में टार्चर किया जा रहा है। हमारे देश में अगर मुसलमानों के लिए कोई मुद्दा है तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि मुसलमान गौ हत्या करते हैं। गौ हत्या करने वाले जो लोग हैं, क्या ये सब के सब मुसलमान ही? इसमें बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू समाज के लोग नहीं पकड़े गए, मगर जैसे ही कोई मुसलमान पकड़ा गया तो उसके घरों को तोड़ दो। अगर चौराहे पर खड़ी भीड़ ने इसको जान से नहीं मारा तो जेल में ठूस दो और किसी न किसी बहाने उसका इनकाउंटर कर दो, जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है। देश की हालत ऐसी हो गई है, देश में कुछ लोग एकदम बेसर पैर कर होकर आगे बढ़ रहे हैं। कहीं भी किसी को भी मार देना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है और सरकार आंख बंद कर के तमाशा देख रहे हैं। हालांकि गुनहगार इस देश में और लोग भी हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के नाम पर इस देश में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया को पता है। लाखों हिंदू मुसलमानों को मौत के मुंह में ढकेल दिया गया दंगे फसाद के नाम पर, और एक बार एक ऐसा माहौल बनाया गया कि मुसलमान बाबरी मस्जिद दे दें। मुसलमानों ने ऐलान भी किया कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा हम मानेंगे, और मुसलमानों ने माना भी, ये समझते हुए भी कि ये फैसला गलत है, आगे इस तरह के मामला नहीं आएंगे। उसके बावजूद ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी। उसके बाद भी कई मस्जिदों का मामला सामने आया और मस्जिदों के नीचे मंदिरों को तलाश करने का काम बड़े पैमाने पर देश में चल रहा है। ठीक इसी तरह से जैसे दलितों को वजह बेवजह सताया जाता है, साथ ही ईसाइयों को भी या दूसरे समुदाय के लोगों को भी। आखिर क्यों? क्या इस देश में जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनको रहने का हक नहीं? नारा तो लगता है कि किसी को पाकिस्तान भगा दो, किसी को बांग्लादेश भगा दो। पहले जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो बांग्लादेशी हैं या जो पाकिस्तानी हैं, उन्हें ही भगा दो। एफआईआर हो रहा है, एनआरसी, इस तरह के बहुत सारे मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से चल रहे हैं, मगर जनता परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, कुर्सी पर बैठे हुए बाबू लोग परेशान हाल हैं, समय से उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती, और देश के प्रधानमंत्री दुनिया का कोई कोना भ्रमण करने से बचाना नहीं चाहते। देश में सिर्फ दो नाम, नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी, उसके बाद आता है
योगी जी का नाम। बकरीद अभी अभी बीती है, पूरे देश में हलचल थी, खासकर कलकत्ता में सरकार बदलने के बाद कुर्बानी के मौके पर गाय या गौवंश को कुर्बान करना, इस पर बड़ा बवाल चला। आखिर में मुसलमानों ने भी उठकर कह दिया कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अब सरकारें खामोश हो गई, क्योंकि हमारे देश में किसी राज्य में गुटखा बनता है और दूसरे राज्य में गुटखे पर प्रतिबंध है, तो गुटखा यहां से वहां आता है। किसी राज्य में शराब पर पाबंदी है तो पड़ोस के राज्य से शराब वहां पहुंचाई जाती है और जितनी चाहिए वहां मिल जाती है। बहरहाल मुसलमानों ने आवाज उठाई और एक पहली बार उठाई कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और इस पर कुछ लोग तिलमिला गए। बहरहाल गाय या गौवंश की हत्या वाली जो बातें हैं ये नहीं होनी चाहिए, और इस पर राजकारण भी बंद होना चाहिए। इसलिए मुसलमानों ने बड़ी सूझबूझ के साथ आवाज उठाई कि अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। अब सरकार खामोश क्यों? क्योंकि अगर सरकार ने राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित किया तो ये जो बगल बच्चे हैं जो चौराहों पर घूमते हुए मिलते हैं, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, साथ ही सरकार की। मैं भी मांग करता हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, ताकि देश में इस बहाने से जो हो रही हत्याएं हैं उसे रोका जा सके। इसी पर आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को, जब वो सांसद थे पहले उन्होंने क्या कहा था, और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वो क्या कह रहे हैं। बहरहाल देश के जो हालात हैं, युवा हमारा बेरोजगार है, देश में बेचैनी सी है, मगर लोग समझने को तैयार नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, सच्चाई का साथ दीजिए, आगे बढ़ने में मदद कीजिए। आगे मेरा बारकोड है, मैं खान फखरियाल। जिस गौ माता के कारण इस देश की सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान होती हो, उस गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाए, जिससे हम भारतीय संस्कृति के आधार को बचा सकें। बहुत धन्यवाद। तो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या?